हेलो एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर स्नेहल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी विद डॉक्टर स्नेहल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे वीडियोस आप बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑगमेंटिंग कमेंट्स आ रहे हैं जो मेरे मोरल को भी बूस्ट अप कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार बरसाने के लिए। एंड मुझे ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक्स पर और वीडियो देखना आप पसंद करेंगे या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हर बार एक न्यू टॉपिक लेकर आती हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड लेकर आती हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होता है, वेदर इट इज़ फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए या फिर सभी उम्र के लोगों के लिए या फिर महिलाओं के लिए। तो इस बार भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हूँ जो सभी से रिलेट करता है, ना कि सिर्फ बच्चों से, ना कि सिर्फ महिलाओं से, ना कि सिर्फ पुरुषों से, बट ये सभी कैटर के लोगों के लिए वह इम्पॉर्टेंट है। तो इससे ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सेल्फ लव इस टर्म के बारे में सुना है? और अगर नहीं सुना है तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन एक रिलेटेड इससे देना चाहूँगी कि सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना या खुद की कद्र करना। तो कभी यह टर्म आपने सुना है? अगर नहीं भी सुना है तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम बहुत ही जो ज़रूरी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत काम आएगी और हमारे मोरल को बूस्ट करेगी और जिसकी वजह से आप हमेशा आगे बढ़ने की चाह में रहेंगे, कभी भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं फिरकेगी। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक से रिलेटेड जानने की कोशिश करेंगे। तो जब सेल्फ लव की बात आती है तो ऐसे काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में आते हैं, दोस्त आते हैं हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप्स आती हैं कि जहाँ पर हम उनको निभाने के लिए जी जान एक कर देते हैं और कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए एक प्यार की ज़रूरत होती है। तो हर रिलेशनशिप जैसे डिफरेंट होता है तो उस तरह का प्यार भी डिफरेंट होता है और हम उस प्यार को उंडेलने की कोशिश करते हैं कि उस रिलेशनशिप को हम और स्ट्रॉन्ग बनाएं और अच्छा बनाएं। पर कभी आपने खुद से प्यार करने के बारे में सोचा है? कभी ये सोचा है कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपके ओपिनियंस भी बहुत मायने रखते हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं उनको भी इम्पॉर्टेंस मिलना चाहिए? क्या आपने कभी ये बातें सोची है? और अगर नहीं सोची है तो यह सही वक्त है कि जाग जाइए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आप खुद भी बहुत ज़रूरी हैं खुद के लिए। अब सेल्फ लव जब हम ये टर्म आता है, डेफिनेटली इसी में सारा तथ्य छुपा हुआ है दैट सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। और जब खुद से प्यार करने की बात आती है तो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ जो सामने आती है वो आती है कि खुद को एक्सेप्ट करना। आपकी जो क्षमता है वो आपकी बाहरी सुंदरता कभी भी निश्चित नहीं कर सकती। आपकी जो क्षमता है वो आप अंदर से क्या है, आपके पोटेंशियल्स क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आप में क्या क्या अच्छाई भरी हुई है, ये निश्चित करती है। तो हमेशा आप कैसे दिखते हैं, किसी भी तरह का आपका रंग हो, किसी भी तरह का आपका बॉडी शेप हो, आपको उससे घबराना नहीं है या आपको उसे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको यह सोचना है कि आप जैसे हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फाइन। सो आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। सेल्फ लव करने के लिए आपको आपके खुद के लिए समय निकालना होगा। देखिए, आप बहुत सारे लोगों के लिए समय निकालते हैं, पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, चलिए किसी फ्रेंड के लिए समय निकालते हैं, माँ बाप के लिए समय निकालते हैं, दूसरे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, पर खुद के लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड खुद के लिए समय निकालने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत आप घंटों बैठ गए खुद के लिए। नो,
छोटी सी भी आप एक जगह बना लेते हैं खुद के लिए, छोटी सी भी आप एक थिंकिंग ले लेते हैं खुद के लिए, तो वह बहुत मायने रखती है कि आप खुद के बारे में भी सोचें जिस तरह से आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। सेल्फ लव करने के लिए आपको अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। आप जैसे हैं वैसे ही आपको अपने आप को और ज्यादा डेवलप करना है। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करेंगे कि वह कितनी ज्यादा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, वह कितने ज्यादा मार्क्स लाती है, मैं नहीं लाती या लाता हूँ, वह कितनी सारी चीजों में अच्छा या अच्छी है, मैं नहीं हूँ, फाइन। सो दूसरों के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं हमारा, तो हम अपने खुद की पोटेंशियलिटीज को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और हम एक निगेटिव अप्रोच की तरफ मूव होने लगते हैं। सो हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी है। हमें अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना है। वी आर द बेस्ट। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ लव के लिए आपको हमेशा ब्रूडिंग टेंडेंसी में नहीं जाना है। सो व्हाट इज ब्रूडिंग टेंडेंसी? ब्रूडिंग टेंडेंसी होती है कि आप हमेशा पास्ट में की गई चीजों को सोचते रहते हैं। और बेसिकली जब हम पास्ट में की गई चीजों को सोचते हैं या हुई चीजों को सोचते हैं, तो हमेशा निगेटिव थिंग्स ही हमारे माइंड में पहले आती है, बिकॉज निगेटिव अट्रैक्ट्स अस मोर। फाइन। सो हमें निगेटिविटी से बचना है, तो हमें पास्ट की गलतियों पर नजर डालनी है, पर वो पॉजिटिवली, कि अगर ठीक है हमने पास में कोई गलतियां कर ली होगी, हर कोई करता है, नो वन इज परफेक्ट, है ना। तो अगर हमने कोई गलती कर भी ली है तो उस गलती को बार बार नहीं सोचना है, बट उस गलती से कुछ सीखना है, सीख लेनी है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन या ऐसी किसी भी प्रकार की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे, व्हाट विल बी योर अप्रोच, एंड दैट अप्रोच शुड बी अ पॉजिटिव अप्रोच। तो हमेशा हमें हमारी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। अपनी खूबियों और अपनी क्षमताओं को पहचानना सेल्फ लव के लिए बहुत जरूरी होता है। हर एक पर्सन में अलग अलग तरह की खूबियां होती है, क्योंकि हम एक दूसरे के जैसे होने के साथ साथ एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं। हमारे जो 5 उंगलियां होती है हाथ की, वो भी एक दूसरे से अलग होती हैं। तो हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी क्षमता, हमारी खूबियां भी एक दूसरे से अलग होती है। तो हमें हमारी खूबियों को पहचान कर, अपनी क्षमताओं को पहचान कर, उनको साथ लेकर आगे बढ़ना है, सो दैट हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सके। जब भी सेल्फ लव की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है हमारे स्वास्थ्य का, हेल्थ का। वी शुड बी हेल्दी, बट ये हेल्थ आपकी सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होनी चाहिए, सुपरफिशियल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। ये हेल्थ आपकी हमेशा फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेवल पर होनी चाहिए। सो व्हेनेवर यू फील टू लव अबाउट yourself, then you should be healthy at physical as well as at the mental level. नो या नहीं बोलना सीखिए। जब कभी भी कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है तो आप हिचकिचाते हैं। बहुत सारे लोग, आप ही नहीं, बहुत सारे लोग, 90% ऑफ पीपल हिचकिचाते हैं कि अरे यार मैंने नहीं बोल दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब उसे कितना बुरा लगेगा, या वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर कभी आप ये सोचते हैं कि अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप पर क्या उसका इम्पैक्ट आता है। अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद आ रही है, अगर कोई चीज आपको डिस्कम्फर्ट फील करा रही है, अगर कोई चीज से आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो सीधा नहीं बोलिए। सीधा ना बोलने की कोशिश कीजिए कि ये चीज मुझे नहीं पसंद है, और इसी का मतलब है खुद के लिए आवाज उठाना। अगर वह चीज आपको पसंद नहीं आ रही है तो आपको नहीं बोलना आना चाहिए।
जब कभी भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छी एक्टिविटी करते हैं, तो कोई भले ही आपकी प्रशंसा करे या ना करे, कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, आपको अपने आप को सेल्फ अप्रिसिएशन देना ही चाहिए और देना ही होगा। सेल्फ अप्रिसिएशन देने से हमें अच्छा महसूस होता है। जैसे हमको कोई और अप्रिशिएट करता है तब हमें अच्छा महसूस होता है, उसी तरह जब हम अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करते हैं कि यार आज मैंने बहुत अच्छी बात की, यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो दैट विल बूस्ट योर पॉजिटिविटी। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना कभी ना भूले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हंसना ना भूलिए। हंसते रहिए। अब हंसना क्यों जरूरी है भाई? तो हंसना एक टॉनिक है। हंसना आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। फाइन, आपके बॉडी में पॉजिटिविटी का संचार होने लगता है और निगेटिविटी जो भी क्रिएटेड है आपकी बॉडी में ऑलरेडी, उसको भगाने की कोशिश करता है। फाइन, तो अगर आपको निगेटिविटी से गेट रीड ऑफ होना है, निगेटिविटी आपको आपके पास नहीं आने देनी है, तो आपको हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है। फाइन, आपको अगर निगेटिव सिचुएशंस भी आती है तो उनमें भी एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर उससे लड़ाई करनी है। फाइन, तो हंसना नहीं भूलना है, हंसते रहना है हमेशा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेल्फ लव के दौरान आती है, दैट इज हमें निगेटिविटी को दूर रखना है। सी, लाइफ है, लाइफ में हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा अच्छा समय ही आएगा। हो सकता है कभी कभी बुरे समय को भी हमें एनकाउंटर करना हो। तो अगर बुरा समय आता है तो उस वक्त हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? हमें हताश होकर अगर हम बैठ जाते हैं, अगर हम यह सोचकर बैठ जाते हैं कि अरे यार अभी तो नहीं, अभी बुराई होने वाला है, पता नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं होगा, अगर इस तरह का आपका अप्रोच रहेगा तो डेफिनेटली आप जैसा सोचते हैं वही चीजें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी। अगर बुरे समय में भी आप अच्छा सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। वह बुरा समय भी आपके थॉट्स से प्रेरित होकर अच्छा समय ही लेकर आएगा। फाइन, सो जब कभी भी आप निगेटिव थॉट्स को इनकाउंटर करते हैं या बुरे समय को इनकाउंटर करते हैं, तो प्लीज अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब के अंदर पैक कर लीजिएगा कि कैसा भी समय आए बट मैं उससे लड़ूंगा या मैं उससे लड़ूंगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू थिंक ऑफ पॉजिटिविटी। डेफिनेटली पॉजिटिविटी ओनली कम्स टू योर वे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। प्लीज इम्प्लीमेंट ऑल दिस टिप्स और मुझे बताइए कि ये टिप्स इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए, और ये भी बताइएगा कि और किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे, किस तरह की इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकती हूँ जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बरकरार रहे और पॉजिटिविटी इंक्रीज भी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच। हियर डॉक्टर स्नेहल signing off, and please wait for my new and interesting videos. Until then, do like, do share, comment and do subscribe to my channel. Thank you.